गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित करना, वो भी क्षारीय माध्यम में। हमने एक और वीडियो आपका बनाया था जिसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में संतुलित करना था। चलिए देखिए, इस वीडियो में आपका जो समीकरण है वो Zn प्लस NO3 माइनस प्लस OH माइनस ZnO3 2 माइनस प्लस NH3 प्लस H2O। सर्वप्रथम इस समीकरण को दो अर्ध समीकरण में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 प्लस 4, तो यहां देखिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहां ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। या हम कह लें कि जो है यहाँ Zn के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन या ग्रहण या त्याग नहीं किया जा रहा है, जबकि यहाँ जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रहा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन्स समान परमाणुओं में जहां इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया जाएगा वहां ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इस प्रकार हम इनमें बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, हम सर्वप्रथम लिखेंगे दो अर्ध अभिक्रिया के रूप में डिवाइड करने पर, दो अर्ध अभिक्रिया के रूप में इस समीकरण को दो अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखने पर ठीक है, ये समीकरण है। और इस एक रेडॉक्स रिएक्शन है हम मान लेते हैं, ठीक है, आयनिक समीकरण है। तो इसको हमें दो अर्ध अभिक्रिया में डिवाइड करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चाहे आप कह लीजिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण वहां होता है, या आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। तो दो समान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो हम इसको लिखेंगे Zn, और यहां लिखेंगे हम ZnO3 2 माइनस। नेक्स्ट देखिए NO3 माइनस और यहां NH3, ठीक है। तो यहां पर आपका यहां N में आपका नंबर होगा आपका +5 होगा, ठीक है, और यहां +1 तो यहां +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, तो ऑक्सीडेशन संख्या में कमी हो रही है। और कमी होती है तो वहां अपचयन होता है, या आप कह लीजिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है और यहाँ ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया जा रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति घट रही है, अर्थात आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, अपचयन की क्रिया होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे NO3 माइनस, यहां लिखेंगे हम NH3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम OH माइनस और H2O कहीं ऐड नहीं करेंगे, आगे हम देखते हैं। आप आसान तरीके से आप इसको समीकरण को वो भी क्षारीय माध्यम में संतुलित कर पाएंगे। देखिए सर्वप्रथम हम इसमें परमाणुओं को बैलेंस करेंगे। तो यहां परमाणु बैलेंस करते हैं, Zn एक सिंगल परमाणु है, ये बैलेंस है। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो हम जो है जल के अणु जोड़ेंगे, हमने कहा आपको जल के अणु जोड़ेंगे, ठीक है। तो जल के अणु जोड़ने पर यहां देखिए, यहां पर आपका हो जाएगा 6 हाइड्रोजन, यहां 6 हाइड्रोजन, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे 6H+ करेंगे। रुकिए, आप ये सोच रहे होंगे सर ने हाइड्रोजन प्लस H+ आयन क्यों जोड़ा है, तो H+ आयन तो अम्लीय माध्यम में जोड़ा जाता है। तो रुके रहिए, अभी हम क्षारीय माध्यम में इसको कन्वर्ट करेंगे, परेशान ना होइए। बहुत आसान माध्यम से, बहुत आसान तरीके से हम इसको आपको क्षारीय माध्यम में संतुलित करके देंगे। चलिए देखते रहिए, ठीक है। 6H+, और यहां देखिए Zn सिंगल है, ये बैलेंस हो गया। और यहां 6 है और यहां भी 6 है, ये देखिए सारे एटम बैलेंस्ड है। नेक्स्ट वाले रिएक्शंस में देखिए नाइट्रोजन का सिंगल परमाणु है, यहां भी सिंगल परमाणु है। नेक्स्ट यहां ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, तो यहां भी हम क्या ऐड करेंगे, 3H2O। मैंने बताया था ऑक्सीजन के लिए जल के अणु जोड़े जाते हैं, तो यहां 3 ऑक्सीजन है तो 3H2O जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट यहां हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन, तो यहां हम 6H+ ऐड कर देंगे, ठीक है। रुके रहिए, अभी H+ का उपचार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एटम बराबर बैलेंस हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अब आवेशों को हम देखेंगे, यहां पर कोई आवेश नहीं है, यहां पर 2- आवेश है और 6 प्लस में से ठीक है, +6 में से -2 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा +4। इसका मतलब यहां प्लस, इस तरफ +4
आवेश है, तो +4 आवेश यहां हम ऐड नहीं कर सकते। हम यहां चाहें कि +4 ऐड कर दें तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम यहां इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर हम इस प्लस आवेश को निरावेशित कर सकते हैं। तो इसके लिए यहां 4+ है, तो हमें यहां 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4+ जो होगा वो निरावेशित हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिससे कि यहां भी कोई आवेश नहीं बचेंगे, यहां भी कोई आवेश नहीं। 2+ से 2 से 2+ निरावेशित हो गए, शेष बचे 4+, तो 4+ से 4- से 4+ भी निरावेशित हो जाएगा। यहां भी कोई आवेश नहीं बचेगा, यहां भी कोई आवेश नहीं बचेगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, यहां बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन में 6+ आयन है, 6+ आयन में से एक ऋणायन घटेगा, 6+ में से एक माइनस घटेगा, तो आपका +5 बचेगा। यहां +5 आयन है, यहां कोई भी आयन नहीं है, तो इसका मतलब +5 को भी आपको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या ऐड कर सकते हैं हम? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। क्या ऐड करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप किसी भी समीकरण में बैलेंस करने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, प्लस आयन ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 5+ जो होंगे इस 5 इलेक्ट्रॉन से निरावेशित हो जाएंगे, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिंगल प्लस से निरावेशित हो जाएगा। इस प्रकार से आवेश भी बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन देखिए दोनों रिएक्शंस में यहां 4 इलेक्ट्रॉन है और यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसको भी बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉनों को भी बैलेंस करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे? विपरीत, दोनों रिएक्शंस में विपरीत से हम गुणनफल करेंगे। इसको 5 से गुणनफल करेंगे, इसको हम 4 से गुणनफल करेंगे। तो इस प्रकार देखिए 5 को गुणनफल करने पर यहां पर होगा 5Zn प्लस 5 15H2O। नेक्स्ट यहां 4 से तो 20 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये संख्याएं आपस में किसी से कटती हैं तो काट दे सकते थे, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं कटेंगी, तो इस प्रकार से वही उसी से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो यहां आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 4 से करेंगे 4NO3 माइनस, यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24H+। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां 5 से करेंगे 5ZnO3 2-, 5 से करेंगे 30H+, 5 से करेंगे 20 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 से करेंगे तो 4NH3 प्लस 4 से करेंगे 4 से करेंगे तो 12H2O। नेक्स्ट देखिए जो समान परमाणु है, अणु है, उसको हम काट सकते हैं। जैसे यहां 15H2O है और यहां 12H2O है, तो 15 से 12H2O कट जाएगा, यहां 3H2O शेष बचेगा। ठीक है, तो ये यहां 3H2O शेष बचेगा, यहां 20 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहां 30 हाइड्रोजन है और यहां 24 हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन से 30 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगे, यहां 6 हाइड्रोजन H+ बचेंगे। देखिए यहां 3H2O बचेंगे, यहां 6H+ बचेंगे। अब देखिए ये अम्लीय माध्यम में आपका ये संतुलित समीकरण कहलाएगा। देखिए एक बार 5Zn 3H2O प्लस 4NO3 माइनस 5ZnO3 2- प्लस 6 हाइड्रोजन H+ प्लस 4NH3, बस ये आपके बच रहे हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण है, लेकिन ये किसमें? अम्लीय माध्यम में है। तो ये हमने सर्वप्रथम अम्लीय माध्यम में समीकरण को संतुलित किया है, हमको क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है। तो क्षारीय माध्यम के लिए जितने यहां H+ आयन है उतने ही दोनों तरफ हमें OH- ऐड करना पड़ेगा। ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट में आप लिख लीजिए, यहां नोट लिख लीजिए। ठीक है, नोट आप लिख लीजिए। अम्लीय माध्यम में बदलने के लिए, अम्लीय माध्यम में बदलने के लिए, अम्लीय माध्यम में सॉरी क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए, क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए बदलने के लिए जितने H+ आयन हो दोनों तरफ उतने OH- आयन जोड़े जाते हैं। ये नोट में आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम
इसको हम स्टार लगा देते हैं, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार और थर्ड स्टार। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप नोट करेंगे, जितने H प्लस आयन उतने OH माइनस आयन दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर आपका हो जाएगा 5Zn प्लस ये हो जाएगा 3H2O, यहां हो जाएगा 4NO3 माइनस प्लस 6OH माइनस, यहां 5ZnO3 2 माइनस प्लस, देखिए यहां पे 6H प्लस और 6OH माइनस, ये कंप्लीट जल के अणु बनाएंगे 4NH3। तो ये 6H2O आपका कैंसिल हो जाएगा 3H2O से, यहां बचेगा 3H2O, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी हो जाएगी 4NO3 माइनस प्लस 6OH माइनस 5ZnO3 2 माइनस प्लस 3H2O प्लस 4NH3। लीजिए, ये आपका कंप्लीट क्षारीय माध्यम में समीकरण को संतुलित किया गया है, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत लीजिए, तो ये हमने क्षारीय माध्यम में देखिए, यहाँ पे 6OH माइनस, यहाँ OH था, 6OH माइनस आएगा, NO3 था तो 4NO3 माइनस आएगा, Zn था तो 5Zn आएगा, यहाँ पे 5ZnO3 2 माइनस, यहाँ NH3 था तो ये 4NH3, यहाँ जल था तो जल। लीजिए, हमने यहाँ कहीं भी H2O या OH माइनस ऐड नहीं किया था, लेकिन पहले हम सर्वप्रथम अम्लीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करेंगे, तत्पश्चात उसमें दोनों तरफ जितने H प्लस आयन होंगे दोनों तरफ उतने OH माइनस आयन ऐड करेंगे, और ऐड करने के पश्चात हमें ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित समीकरण संतुलित करना, वो भी क्षारीय माध्यम में हम कर सकेंगे। धन्यवाद। देखिए, सेकेंड एग्जांपल है क्षारीय माध्यम में संतुलित करने का। इसको हम कैसे संतुलित करेंगे? सर्वप्रथम दो अर्ध समीकरण में डिवाइड करेंगे। यहां इसका 0, यहां पर आप निकाल लेंगे H2 PO2 माइनस 2 प्लस x प्लस 1 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू -1, x माइनस 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 2, x इक्वल टू +1। ये P की ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देखिए यहां पर P की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर आपका +1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। वृद्धि होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, या हम कह लें यहाँ P के उदासीन परमाणु है, इसके द्वारा ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है ना ग्रहण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो इन दोनों समान परमाणु में हम देखें तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं किया जा रहा है, यहाँ त्याग किया जा रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको हम ऑक्सीडेशन दिखाएंगे। और इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीकरण है। तो यहां इसको हम ऑक्सीडेशन दिखाएंगे। तो सर्वप्रथम दो अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखने पर, दो अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखने पर, अभिक्रिया के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो यहां आपका फर्स्ट है आपका PH2PO2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यही P से ही अपचयन की क्रिया भी होगी, तो यहां PS3 होगा। तो यहां देख लीजिए +1 और यहां -3 और यहां क्या होगा 0। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां -3 है। तो इसका मतलब यह है कि -3 का मतलब घट रही है, या आप कह लीजिए कि यहां 0 इलेक्ट्रॉन है और यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। यहां कोई नहीं ग्रहण किया जा रहा है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन कहलाती है। तो इसमें अपचयन हो रहा है, इसमें अपचयन की क्रिया हो रही है और इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो लीजिए हमने दो अर्ध समीकरण में इसको डिवाइड कर चुके हैं, और डिवाइड करने के फलस्वरूप हमें इसको जो है बैलेंस करना है। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। तो सर्वप्रथम परमाणुओं को बैलेंस करेंगे। तो परमाणुओं को बैलेंस करने के लिए यहाँ P1 है और यहाँ भी P1 है, लेकिन
एक्स्ट्रा जो परमाणु है उसको हम देखते हैं। यहां ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था आपको कि 2H2O जल के अणु जोड़े जाते हैं, तो हमने जल के अणु जोड़े, और जैसे ही जल के अणु जोड़ेंगे तो यहां हाइड्रोजन की जो है के परमाणु 2 हैं, यहां हाइड्रोजन के परमाणु 4 हैं, तो यहां पर कमी है हाइड्रोजन परमाणुओं की। कितने कम है? 2 कम है, तो यहां 2H+ हम ऐड करेंगे। लीजिए, जितने भी परमाणु थे वो सभी बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट इस सेकंड अर्ध विक्रिया में भी हम देखेंगे, बैलेंस करेंगे परमाणुओं को, तो PP बैलेंस है। यहां हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो यहां पे हम 3H+ जोड़ेंगे। ठीक है, आप कह रहे होंगे सर हाइड्रोजन प्लस ऐड कर रहे हैं, अर्थात अम्लीय माध्यम में संतुलित कर रहे हैं, जबकि सर ने कहा है कि क्षारीय माध्यम में संतुलित करना बता रहे हैं। तो रुके रहिए, थमे रहिए, अभी आगे हम इसको क्षारीय माध्यम में बहुत आसानी से आपको संतुलित करना बताएंगे। तो चलिए, तो इसमें परमाणुओं को बैलेंस कर चुके हैं और हम आवेशों को बैलेंस करेंगे। यहां कोई आवेश नहीं है, यहां 2+ और 1- 2+ में से 1- जाएगा, 1+ बचेगा। यहां 1+ आवेश है, यहां कोई आवेश नहीं है, तो उस 1+ आवेश को भी आप हटा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। तो यहां हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वो 1+ आवेश भी हट जाएगा, आवेश की मात्रा बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट यहां हम क्या करेंगे, ये सेकेंड अर्ध विक्रिया में आवेशों को बैलेंस करेंगे। यहां 3+ आवेश है, यहां कोई भी आवेश नहीं है, तो हम देखिए यहां आवेश को तो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर तो बैलेंस कर नहीं सकते, तो यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन इस प्लस आवेश को निरावेशित कर देंगे, जिससे यहां भी कोई आवेश नहीं बचेगा, यहां भी कोई आवेश नहीं है। इस प्रकार से दोनों तरफ आवेश बैलेंस हो जाएगा। और आवेश बैलेंस होने पर आप देखिए यहां 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इस पूरे समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों को भी बैलेंस करना होगा, और इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए हमें विपरीत नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, गुणनफल करना होगा। तो इसको हम 3 से गुणनफल करेंगे और इस अर्ध समीकरण को हम 1 से गुणनफल करेंगे। देखिए 3 से गुणनफल करते हैं तो क्या आएगा, यहां पे 6H2O आएगा और यहां पर 3+ आएगा, और नेक्स्ट यहां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस यहां P आएगा और यहां 3H+। लीजिए यही आ गया आपका। नेक्स्ट यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3H2PO2 माइनस आएगा और यहां 6 हाइड्रोजन प्लस आएगा, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां ओनली PS3 आ जाएगा। चलिए, तो ये आपका इसमें जो समान अणु दिखते हैं उसको काट सकते हैं। जैसे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन से कटेगा तो यहां 3 हाइड्रोजन प्लस बचेगा, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लिख सकते हैं 3P और 1P आपका 4P हो जाएगा, 4P प्लस 6H2O, शेष आपका कुछ नहीं बच रहा। यहां आ जाएगा 3H2PO2 माइनस प्लस 3H प्लस PS3, सॉरी इसको यहां लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फर्स्ट PS3 और 3H+। लीजिए, तो मैंने आपको बताया था ये अम्लीय माध्यम में संतुलित हो चुका है और हमें अम्लीय माध्यम में संतुलित करना नहीं है, हमें इसको संतुलित करना है क्षारीय माध्यम में। तो लीजिए, हमने नोट में आपको बताया था कि दोनों जितने H+ उतने दोनों तरफ OH- ऐड कर देंगे। तो यहां 3 H+ है, तो यहां दोनों तरफ 3 OH+ आप ऐड कर दीजिए और ये आपका समीकरण क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा। तो लीजिए, ये आपका आ जाएगा 4P है, 4P हो जाएगा, प्लस OH है, तो यहां 3 OH माइनस प्लस ये आपका 6H2O, इसको ऐसे रहने दीजिए, परेशान ना होइए इसके लिए। नेक्स्ट देखिए 3H2O, H2PO2 माइनस, नेक्स्ट PS3 और यहां पर ये 3H2O हो जाएगा, ये 3H2O से 3H2O कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका बचेगा 4P प्लस ये आपका 3OH माइनस और यहां 3H2O शेष बचेगा। यहां पर आपका हो जाएगा 3H2PO2 माइनस प्लस यहां बचेगा PS3। लीजिए, यहां PS3 था, PS3 है, यहां H2PO2 था, H2PO2 है, OH क्षारीय माध्यम में है। ठीक है, यहां OH था, OH माइनस क्षारीय माध्यम में है, P 0 है तो P है। यह समीकरण संतुलित हो चुका है, समीकरण संतुलित है। अगर हम चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, 4P है, यहां भी यहां 3P और 1 4P हो गया और ये आपका OH 6 और 3 9, तो यहां पर आपका 3 6 6 और 6 3 और 3 6, ठीक, यहां 3 गुणे 2 6 और यहां भी 6 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
P4 चाहिए, P4 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 3 और 6 3 9 और यहाँ 3 है और यहाँ 3 6 6 3 9। लीजिए ये आपका समीकरण संतुलित है, सारे परमाणु बैलेंस हैं। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना, वो भी क्षारीय माध्यम से, हमने जो है बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। तो आशा करता हूं आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।